हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद से हूँ। और आज जो टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वह है अटलांटिक महासागर के नीतल की बनावट या बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन। और इस टॉपिक को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार भूगोल विषय में बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट 5 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान का। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि अटलांटिक महासागर के नीतल में जो बनावट पाई जाती है या जो फीचर्स पाए जाते हैं वो किस रूप में है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार जो है वह हमारे भूमंडल पर किस प्रकार है। और अटलांटिक महासागर के बारे में यह तथ्य है कि यह जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और उसके बाद अटलांटिक महासागर की स्थिति जो है वह दूसरे नंबर पर है प्रशांत महासागर के बाद। और इसकी स्थिति अगर हम देखें भूमंडल पर तो यह अटलांटिक महासागर जो है इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है स्थित है। और इसी प्रकार अगर हम पूर्व में देखें तो यूरोप महाद्वीप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप जो है स्थित है। तो इस प्रकार यह महासागर जो है वह महाद्वीपों से घिरा हुआ एक महासागर है। और इसके उत्तर में अगर हम देखें तो इसका जल जो है विभिन्न प्रकार के जो जलडमरू मध्य होते हैं जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं, उसके द्वारा इसका जल जो है उत्तर में स्थित जो आर्कटिक महासागर है उससे मिल जाता है। तो उत्तर में स्थित जो डेविस जलडमरू मध्य या डेविस स्ट्रेट है और इसी प्रकार पूर्वी भाग पर जो डेनमार्क जलडमरू मध्य है या डेनमार्क स्ट्रेट है उसके द्वारा इसका जल जो है वह आर्कटिक महासागर से मिल जाता है। और इस प्रकार अगर हम दक्षिण में देखें तो इस महासागर का जल जो है वह अफ्रीका के दक्षिण की ओर से हिंद महासागर में मिल जाता है। तो इस प्रकार पूरे भूमंडल पर यह महासागर जो है वह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान जो है फैला हुआ है या इसकी आकृति जो है अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता है। और जहाँ तक इसके नीतल की या नीतल के बनावट की अगर हम बात करें तो इसमें जो नीतल पाए जाते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको देखने को मिलते हैं अन्य महासागरों की तुलना पे। तो अब हम जो है चर्चा शुरू करते हैं कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन से विशेष जो फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं। और मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि विभिन्न महासागरों में जो कॉमन जो फीचर्स हैं वो किस प्रकार पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो जो है ज़रूर देखा होगा और जिससे हमको इस वीडियो को समझने में सहायता मिलेगी अगर आप लोगों ने वो पहला वीडियो देखा होगा तो। और जैसा कि सभी महासागरों में जो कॉमन फीचर्स हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। तो विभिन्न महासागरों में अगर हम तट से समुद्रों के अंदर की ओर जाएं तो हमको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो है महाद्वीपीय मग्न तट, इसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल और उसके बाद गहन सागरी मैदान या गंभीर सागरी मैदान और इसी तरह कटक और इसके बाद गर्त तथा द्रोणिका और गायोट या समुद्री जो पठार हैं वो हमको समुद्रों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के फीचर्स जो हैं हमको सभी महासागरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो इसमें पाए जाने वाले जो रिलीफ हैं मुख्य रूप से वह है महाद्वीपीय मग्न तट और इसमें पाया जाने वाला कटक जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की द्रोणियाँ तथा गर्त।
ये चारों स्पेसिफिक रिलीफ जो है हमको अटलांटिक महासागर में बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको देखने को मिलते हैं, और ये सभी फीचर्स जो है अपने आप में बहुत अधिक विशेषता लिए हुए हैं। तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि तटों की बनावट जो है वो किस प्रकार है अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में अगर हम तटों की बात करें तो इस महासागर में हमको चौड़े मग्न तट भी देखने को मिलते हैं और संकरे मग्न तट भी हमको देखने को मिलते हैं। वास्तव में तटों का चौड़ा होना या संकरा होना ये निर्भर करता है कि महाद्वीप की आकृति जो है किस प्रकार है। अगर महाद्वीप की आकृति जो है वो चौरस मैदानी भाग है तो इसका किनारे का वह भाग जो जल में डूबा हुआ होता है वह भी बहुत अधिक चौड़ा होता है और चौरस होता है। तो वहाँ पर तटों की चौड़ाई जो है बहुत अधिक होती है, और इसके विपरीत महाद्वीप का वह भाग जो जल में डूबा हुआ होता है या इसके किनारे का जो भाग है वो अगर तीव्र ढाल वाले या कोई पर्वत की आकृति वाले अगर भाग होते हैं तो वहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई जो है वो हमको कम देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही विशेषता हमको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती है। अगर हम उत्तरी अटलांटिक महासागर को देखें तो इसके दोनों ही किनारों पर अर्थात पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर हमको चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तटों की चौड़ाई जो है वह 240 से 400 मीटर के मध्य जो है हमको देखने को मिलती है। अगर हम अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को देखें तो यहाँ पर तटों की चौड़ाई जो है बहुत अधिक देखने को मिलती है, और यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के करीब जो है तटों की चौड़ाई बहुत अधिक है, जिसे हम ग्रांड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार अगर हम पूर्व में देखें तो स्कॉटलैंड के पास इन तटों की चौड़ाई जो है बहुत अधिक है, जिसे हम डागर बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसके विपरीत अगर हम दक्षिण में देखें तो यहाँ पर तटों की चौड़ाई जो है दोनों ही किनारों पर हमको बहुत ही सकरी देखने को मिलती है। अगर हम तटों को पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्राज़ील के पास इन तटों की चौड़ाई जो है बहुत अधिक सकरी है, और इसी तरह पूर्व में अगर हम देखें तो गिनी के तट से लेकर अफ्रीका के दक्षिणी भाग तक भी इन तटों की चौड़ाई जो है हमको बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तटों की चौड़ाई जो है वो कम है। यहाँ पर तटों की चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर से कम है, और किसी किसी स्थान पर इसकी चौड़ाई जो है वो केवल 2 से 4 किलोमीटर ही हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में तट जो है वो बहुत अधिक चौड़े रूप में भी हैं और बहुत अधिक संकरे रूप में भी हैं। और तटों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक हमको अटलांटिक महासागर में ही देखने को मिलता है, और अन्य महासागरों की तुलना में तटों का जो क्षेत्रफल है या तटों का जो विस्तार है वह अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो तट के बाद अगर हम दूसरे फीचर की बात करें अटलांटिक महासागर में तो वो है अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला कटक, जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक के नाम से भी जानते हैं। इस चित्र में हमको मध्य अटलांटिक कटक जो है हमको बहुत ही स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है,